नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक स्पेशली अच्छे मेकर का एक रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं थोड़ा, बट लेकिन लाइमलाइट में कम रहते हैं। हालांकि इनके काफ़ी सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम मोहसिन भाई की वीडियो में भी दिखाया था आपको। अब्बास गुड्डू करके इनका एक और ब्लॉग था, हैदर अब्बास करके, जो भी आ रहा है। और इनके दो तीन ब्लॉग्स हैं जिसमें से दो ब्लॉग्स काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। जो नीचे वाला ब्लॉग है वो हैदर अब्बास, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी काफ़ी अच्छा, मतलब उसने रिज़ल्ट दिया। संक्रांति के टाइम पे काफ़ी लोगों ने लड़ाया। उसका कॉस्ट भी मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, काफ़ी कम था उसका कॉस्ट। और बाकी और इसकी डिटेल्स भी मैं दे दूँगा। लेकिन इसके अलावा इनका एक ऊपर का ब्लॉग और आता है गाज़ी करके, वो भी बहुत अच्छा है। ये पहले आया करता था ब्लॉग, अब नहीं है। लेकिन इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात इकोनॉमिकल रेंज में है, जैसा वो लास्ट वाला ब्लॉक कम रेंज का था और ये वाला थोड़ा सा हायर ब्लॉक रेट में है, लेकिन वो भी बिलो आई थिंक 2500 ही है। बट ये मुश्किल से मिलता है। और इसके अलावा ये मेरा पुराना है बनाया हुआ, ये मतलब मैं जब लिया था ये आप देख सकते हैं 21 का बना हुआ है, 2021 का। तो इसीलिए थोड़ा सा इसकी रेट उस समय कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो सकती है एज़ पर द रेट जो बनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मैदानों में बहुत अच्छा लड़ रहा है। और जैसा आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ठीक रेंज के अंदर में आपको अच्छी मैदान की जो डोर चाहिए, उसमें से एक ये बेहतरीन विकल्प है आपके पास में। और कुछ सब्जेक्ट में मैं और भी बात करना चाहूँगा आपसे, और साथ में मैं आपको डोर भी खोल के दिखाता हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिए कितना बेहतरीन काम किया हुआ है। डोर की एक्चुअली ब्लैक है, थोड़ी नस भी खुली हुई है। और मतलब कांटा भी आपको समझ में आ रहा होगा इसका। तो ये जब उस टाइम पे शायद मैंने, जितना मुझे याद है, मैंने 2200 का लिया था, अब शायद 2500 के आसपास है। इसका जो ब्लॉक है उसको गाज़ी में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो गाज़ी इनका काफ़ी अच्छा लगा हुआ ब्लॉक है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो। और रेट्स वगैरह आपको एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर प्लेस मिल जाएगा आपको, जो भी रहता है। लेकिन अभी कुछ, जैसे अभी आप जानते हैं कि दिल्ली में एक सीज़न आने वाला है और कलकत्ता का सीज़न भी चल ही रहा है। कलकत्ता में मतलब काफ़ी लोग पहले से उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो कलकत्ता की पतंगबाजी अच्छी चल रही है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जब आपको पता है एक मेकर के हिसाब से जो चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बास गुड्डू का है, और भी मैं आपको ब्लॉग्स लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम जो ब्लॉग बनाया था जिसका बरेली ड्रैगन का, उसके अलावा सब उसके नीचे ही थे। तो आपको मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस रेंज में इतना अच्छा मिल रहा है, तो आप जो नॉन ब्रांडेड मंजे हैं, जो जिसमें किसी का कुछ मेकर का नहीं पता है, या जो कैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह जो कहते हैं कि वैसा आ रहा है, तो आप उसको शायद आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी इस बात के फेवर में हूँ आपको कि आप, अगर आप जैसे हायर रेंज 4-5 हज़ार के अगर कुछ मंजे लेते हैं, तो वो कोई मतलब खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इम्पोर्टेंस रखता है आपका पेज। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसा जो दास हैं, जो एक भाई हैं अपने, जिन्होंने कंसर्न रेज़ किया था। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं इनका कितना अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपको इस रेंज में, इस रेट में इतना अच्छा मांझा मिल रहा हो, आप देख सकते हैं कितनी डिटेलिंग है मांझे के अंदर में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेकर, जिसमें पता हो कि मेकर कौन है, वैसा ही मांझे ज़्यादा प्रेफर करें। या फिर किसी, अगर आपके पास में कोई जना आपको ट्रस्टवर्दी मांझे कम रेट में दे रहा हो तो ठीक है। क्योंकि देखिए, 4,000 5,000 का मांझा जो कि आजकल कलकत्ता साइड में बिक रहा है, जो भी ब्रांड है वगैरह, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछा कि उसका रिव्यू डालिए, वो कहीं मिलता ही नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको। और कलकत्ता में किस रीज़न से बिक रहा है वो भी मुझे नहीं पता। तो उसका इतना रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली अगर आपको मैं बिल्कुल बाइफकेट करके बताऊँ कि कितनी रेंज में पड़ता है, तो जो भी मांझा बनाते हैं वहाँ आपके अंदर में मैक्स टू मैक्स, अगर कितनी भी आप मेहनत करवा लें, तो वो 2,000 तक में बन जाता है। तो जब 2,000 तक में बन जाता है, तो मार्जिन रख रखा कि आपको 2,200 2500 तक में मिल जाना चाहिए। वो भी बेहतरीन क्वालिटी मिलनी चाहिए आपको, सबसे बेस्ट क्वालिटी। तो फिर इसलिए, है ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा लोकल ब्रांड बना के और उसको इतनी रेट में रख सकता है। तो मैं इसके ख़ास तौर से अगेंस्ट में हूँ। आगे जाके पतंगबाजी बंद हो जाएगी अगर आप इतने महंगे मांगे होंगे, क्योंकि महंगा शौक है, ये सस्ता शौक नहीं है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी मैं आपको ऐसे तरीके के मांझे रिव्यू लाता रहूँगा। ये तो थोड़ा हायर ब्लॉक था, मैं कम रेंज के भी आपको डेफिनेटली ब्लॉक्स के बारे में कुछ बताऊँगा। अब ये देखिए कितनी बारीक काम किया हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया और बारीक काम किया हुआ है। इससे आइडिया लग जाएगा कितना अच्छा है। और ये बेसिकली जो कलर है और बाकी जिस हिसाब से बना हुआ है, ये आपका बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको, स्पेशली जहाँ पे थोड़ी सी नमी और वेदर के हिसाब से तेज़ हवा चलती है,
तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जनरली इनका मांझा मतलब आप मैं नंबर डाल दूँगा, आप बता देंगे कि जयपुर में कहाँ मिलता है, कलकत्ता में कहाँ मिलता है या कैसे आ सकता है, तो आपको पूरा वो गाइड कर देंगे अब्बास गुड्डू भाई। और डेफ़िनेटली आप इस रेंज के मांझे उड़ाइए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ये मेरा सजेशन है आपसे। और बाकी अगर आपके कोई और जो मेकर हैं, जो बरेली के मेकर हैं, उनके बारे में आप रिव्यू चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जनरली जिसका मुझे मेकर पता है मैं उसका तो रिव्यू अच्छे से कर सकता हूँ, या जिसका मुझे पता है जो बंदा अपना लगवा के ला रहा है वहाँ पे, तो जस्टिफाइड रेट के अंदर में है, तो मैं उसका बता सकता हूँ उस ब्लॉग का, लेकिन हर किसी का मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने रिक्वेस्ट किया था कि अब्बास गुड्डू का भी हमें रिव्यू चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक रिव्यू डाला है इसके अंदर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा आप मेरे साथ में। और नो टू इतने हाई कॉस्ट मांझा जिसमें कोई मेकर का पता नहीं हो, इस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा।